Now start with the next topic, laws of refraction of light. कल हमने रिफ्रैक्शन स्टडी किया, किसी को कोई डाउट हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक में? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? हैव टू डाउट? ओके, अभी हम लॉज करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, लॉज के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फिगर बनाएंगे। दैट इज कि जो लाइट है वो एंटर हो रही है फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। ठीक है, पूरा शो करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एंगल बन रहा है विद द नॉर्मल एंगल आई, विद द नॉर्मल एंगल आर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के यूजुअली इक्वल नहीं होता। रिफ्लेक्शन के केस में होता है, रिफ्रैक्शन के केस में नहीं होता। ठीक है, अब देखो, पहला लॉ है दैट इज सेम। रिफ्लेक्शन का जो लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी सेम है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lies on the same plane। ये लॉ हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है, राइट। द सेकेंड लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। कहने का मतलब क्या है कि साइन आई बाय साइन आई, आपने ट्रिग्नोमेट्री की है? जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो वहां पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशंस आती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज साइन आई एंगल, एंड रिफ्लेक्शन में भी साइन आर है बिकॉज इट इज ऑन द 180 डिग्री प्लेन। तो साइन आर बाय साइन आर की जो रेशियो होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मींस के जो ना चेंज होने वाली वैल्यू आई, इनके रेशियो को इक्वल टू कांस्टेंट बोला जाता है। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बेसिस पे आपके पास न्यूमेरिकल भी आएंगे। ओके, ये दोनों लॉज क्लियर है? शुड आई मूव नेक्स्ट? ओके, अभी जो करवाऊंगी बहुत ध्यान से समझना उसको। हमने बोला साइन आर बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड विद द एन। साइन आई बाय साइन आर, यस। स्क्रीन नहीं शो हो रही, किसने नहीं शो हो रही? सिमरन बेटा चेक योर कनेक्शन, डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आ जाओ। साइन आर बाय साइन आर की रेशियो को एन से डिनोट किया जाता है, वेयर दिस एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि
दिस n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये कांस्टेंट होगा फॉर द जो आपके पास रे ऑफ लाइट रेयर में आ रही है और वो डेंसर में जा रही है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन एयर है जो दैट इज 37 डिग्री, आपको गिवन है कि 37 डिग्री इन द एयर एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इन द ग्लास इज 24 डिग्री, ये आपको गिवन है। और आपको ये भी पता है कि जब रेयर से डेंसर की तरफ जाएंगे तो एंगल छोटा होगा, तो ये वही चीज हो रही है। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, साइन 37 डिग्री ओवर साइन 24 डिग्री, आई और आर की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 37 डिग्री एंड साइन 24 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन होगी, उन्होंने ये देखना है कि क्या आपको फॉर्मूला आता है, साइन आई बाय साइन आर आपको लगाना आता है कि साइन आर ओवर साइन आई तो नहीं कर देते। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको गिवन है कि साइन 37 इज 0.60 एंड साइन जो आर है दैट इज 0.40, तो जो एन की वैल्यू है 1.50। तो इट मीन्स क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा when the ray of light enters from air to glass, the refractive index of glass will be 1.50 and ये dimensionless है, unitless है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। समझ आई? राइट? तो आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो ऐसे फाइंड करना, दूसरा आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स आर। आपको यूनिट्स कंफ्यूज करने के लिए बता दी जाएंगी बट इट हैज नो यूनिट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं आपको टर्म समझाऊं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे ये है कि हम बोल रहे हैं कि जो लाइट है दैट इज बेंडिंग, है ना, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट बेंड हो रही है। अब ये जो एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट, एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि कोई लाइट कितनी बेंड हो रही है, that ability is defined by the refractive index. Clear? अब एयर टू ग्लास जा रहे हैं, ग्लास टू फिर एयर जाएंगे, तो फिर वो कैसी बेंडिंग होगी, फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, जब एयर टू ग्लास आते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है। So that ability of bending of light is called as refractive index of that substance or that जो भी आप इसको यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, ग्लास है, वाटर है, एयर है, जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हो। ओके, क्लियर? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन इज अ बीम ऑफ लाइट passes from air into a substance X if the angle of incidence be 72 degree and angle of refraction be 40 degree, calculate the refractive index of substance X। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है आपको सब्सटेंस X का एंड दैट इज गिवन साइन 72 डिग्री आपको गिवन है 0.951 एंड साइन 40 डिग्री
is given to you 0.642. ओके, ये आपको गिवन है। अब क्वेश्चन रीड करो पहले ध्यान से, रीड करो सभी क्वेश्चन। बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस एक्स, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है दैट इज एक्स, लाइट एंटर हो रही है फ्रॉम द एयर, इट एंटरिंग, ठीक है। देन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ये वाला जो एंगल है वो 72 डिग्री है, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बेंड होने के बाद एंगल आया वो 40 डिग्री है। आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, मीन n इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। सिंपल, करोगे कैलकुलेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्विकली बताओ मुझे जल्दी।